भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में सबसे दूर के स्टार आकाशगंगाओं में से एक की खोज की। भारतीय खगोलविदों के एक समूह ने ब्रह्मांड में सबसे दूर के स्टार आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है। यह गर्व की बात है कि भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा से चरम यूवी प्रकाश का पता लगाया है। AUDF-01 नामक आकाशगंगा का पता खगोलविदों के एक दल ने लगाया था। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे से डॉक्टर कनक साहा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, इस मूल खोज के महत्व और विशिष्टता को इस तथ्य से बाहर किया जा सकता है कि यह ब्रिटेन से प्रकाशित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचर एस्ट्रोनॉमी में बताया गया है। भारत का एस्ट्रोसैट UVIT इस अद्वितीय उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम था क्योंकि UVIT डिटेक्टर में पृष्ठभूमि का शोर अमेरिका स्थित नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप पर 1 से भी कम है। चीन ने कहा, हमारे इलाके में दाखिल हो गए हैं भारतीय सैनिक, उन्हें वापस बुलाया जाए। PLA के पश्चिमी थिएटर कमांड WTC ने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों ने LAC का उल्लंघन किया और पैंगोंग त्सो के दक्षिण बैंक और रेकिन पास को क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि PLA जवाबी कार्यवाही कर रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने सोमवार को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास पैंगोंग त्सो में गतिरोध के लिए भारतीय सेना को दोषी ठहराया है और आग्रह कर रहा है कि भारत अपने सैनिकों को क्षेत्र से वापस जाने के आदेश दे। सोमवार देर शाम जारी एक बयान में PLA के पश्चिमी थिएटर कमांड WTC ने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों ने LAC का उल्लंघन किया और पैंगोंग त्सो के दक्षिण बैंक और रेकिन पास को क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि PLA जवाबी कार्यवाही कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने फेसबुक को लिखा पत्र, लोकसभा चुनावों से जुड़े मुद्दे पर सवाल किया। देश की राजनीति में छाया फेसबुक विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फेसबुक को लेकर चल रहे विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री RS प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक पत्र लिखा है। IT मंत्री ने फेसबुक को लिखे इसे पत्र में कहा है कि मुझे सूचित किया गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान AFP इंडिया द्वारा केंद्र सरकार की दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाले पेजों को न सिर्फ हटाया गया बल्कि उनकी पहुंच को काफी कम करने के लिए ठोस प्रयास किया गया था। इतना ही नहीं, प्रभावित लोगों को अपील का कोई अधिकार भी नहीं दिया गया। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस की ओर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखे जाने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा है कि हेट स्पीच तो कांग्रेस के ही नेता देते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सोनिया गांधी ने अपनी सभाओं में आर पार की लड़ाई जैसी बात कही। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया जिसमें 3 मारे गए। एक अधिकारी ने कहा कि तालिबान विद्रोहियों ने पूर्वी अफगानिस्तान में एक सैन्य अड्डे के खिलाफ मंगलवार सुबह एक जटिल हमला किया जिसमें कम से कम 3 सार्वजनिक सुरक्षा बल मारे गए। पक्तिया प्रांत में राज्यपाल के एक प्रवक्ता अब्दुल रहमान मंगलवार ने कहा कि हमले में 5 अन्य सेनाएं घायल हो गईं। एक आत्मघाती कार हमलावर ने प्रांतीय राजधानी गार्डेज में बेस के प्रवेश द्वार को निशाना बनाया, फिर 2 बंदूकधारियों ने अफगान सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, मंगलवार ने कहा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने दोनों हमलावरों को लगभग 10 मिनट तक चली बंदूक की गोली से मार गिराया और अब क्षेत्र नियंत्रण में है। 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे विजय माल्या को हाजिर होने के निर्देश दिए। विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। अवमानना मामले में दोषी पाए गए कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े व्यापारी विजय माल्या को 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने गृह मंत्रालय को भी उस दिन कोर्ट रूम में माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अदालत की अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया था। जस्टिस यू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की एक बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, हमें इस पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नजर नहीं आता, इसलिए यह पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।